सहारे अक्सर छूट जाते हैं, लेकिन हौसले साथ रहते हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपकी असली शक्ति आप में स्वयं में छुपी है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या अपने कैरियर से संबंधित आपकी कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर हम कहते हैं सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त माह में ग्रह स्थिति क्या है। कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। 1 अगस्त को ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे या गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 8 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी अस्त अवस्था के साथ। अब यहीं मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सिंह राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर और अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर है और नवम दृष्टि मीन राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ विशेष तारीख जिस पे सावधानी बरतना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में होते हैं ये विशेष कष्ट कारक माने जाते हैं, इन्हें प्रतिकूल दिवस कहे जाता है। तो वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा 13 और 14 अगस्त को रहेंगे। इसके पश्चात 22 और 23, 24 तारीख को अष्टम भाव में और साथ ही साथ 5 और 6 अगस्त को द्वादश भाव में। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए है। ज्यादा जानकारी के लिए आज का राशिफल आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। शनि के वक्री होने के कारण आय में अनिश्चितता बनी रहेगी। आपको धन प्राप्ति के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 8 अगस्त को गुरु के उदय होने से आपकी आय के नए रास्ते खुलने की संभावनाएं भी आएंगी, विशेष करके यदि आप किसी कमीशन बेस्ड कंपनी में काम करते हैं या फिर कमीशन बेस्ड बिजनेस करते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो ये और ज्यादा लाभकारी सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। शुक्र का कन्या राशि में गोचर करना यह संकेत देता है कि अगस्त के मध्य तक आपकी आय के स्रोत में कुछ भ्रम की स्थिति रह सकती है। इस दौरान अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए किसी भी शॉर्टकट या फिर रिस्क भरे ऑप्शंस में आपको नहीं जाना चाहिए है। इनसे दूरी बना करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब खर्च की बात करें तो मंगल का आपकी राशि में बैठना आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन साथ ही खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर उत्सुकता कहें या फिर बहुत जल्दबाजी कहें, यह भी बना सकते हैं। आप लग्जरी का या फिर दिखावे की चीजों पर अचानक पैसा खर्च करते नजर आएंगे। केतु के 4th हाउस में विराजमान होने से यही कहा जाए 4थे भाव में होने के कारण मरम्मत हो, वाहन के रखरखाव हो, परिवार की किसी सुख सुविधा पर बड़ा खर्च यहां पर होता नजर आ सकता है। यह खर्च आपके बजट को बिगाड़ने का काम भी करेंगे, इसलिए महीने की शुरुआत से ही इमरजेंसी फंड्स को अलग रखना, सेविंग्स का कुछ हिस्सा साइड में रखना यह जरूरी होगा। वक्री शनि की दृष्टि आपके खर्चों को बढ़ा भी सकती है, विशेष करके उन मदों पर जिनका अंदाजा आपको नहीं हो, ऐसी जगहों पर हो सकता है। कोशिश करिएगा कि महीने के किसी से उधार लेना या फिर उधार देने की स्थिति से आप विशेष करके परहेज करें। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि शनि आपकी राशि से लाभ भाव में वक्री होने जा रहे हैं, इसलिए यह समय मल्टी बैगर रिटर्न की उम्मीद करने का नहीं है।
इसके बजाय अपना पैसा लो रिस्क ऑप्शंस में लगाइए, जहां आपकी जो बेसिक ये कहा जाए कि पूंजी है ये लॉक हो सके, जैसे कि एफडीज हो सकती हैं, लंबे समय के लिए जो एफडीज हो सकती हैं उसमें इन्वेस्ट करना। यह निवेश आपके पैसों को खर्च होने से भी बचाएगा और शनि के नकारात्मक प्रभाव को अनुशासित बचत में बदल भी देगा। अब केतु के चौथे भाव में होने के कारण अक्सर घर में तकनीकी खराबी या पुरानी चीजों के रख रखाव पर अचानक से एक्सपेंसेस उभर करके सामने आने वाले हैं। निवेश का एक नया तरीका यह भी है कि इस महीने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप पैसा लगाइए। कोई भी आप चीज खरीदते हैं तो उसके साथ में एएमसी होती है, उसको खरीद लीजिए। यानी कि चाहे व्हीकल होगा तो उसके साथ में आप जो सर्विस पैकेज खरीदते हैं, लैपटॉप है तो उसके साथ में एएमसी या फिर इंश्योरेंस खरीदते हैं, घर के उन अप्लायंसेस को सर्विसिंग करवाते हैं, समय से पहले करवा लेते हैं, जिससे कि बड़ा खर्च नहीं होता है, उससे बच जाते हैं। तो ऐसी चीजों पे आपको खर्च करना चाहिए। खर्च आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फॉर अ सिक्योर रिटर्न है, जो आपके बड़े नुकसान हो सकते थे उससे आपको बचा लेंगे। अब वृषभ राशि के लिए गुरु का तृतीय भाव में उदय होना यह स्किल बेस्ड इनकम को बढ़ाता है। इस महीने इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका आपके लिए है कि किसी ऐसी प्रमाणित या फिर सर्टिफाइड आप वर्क स्पेस में जाएं या सर्टिफाइड कोर्स करें। डिजिटल कोर्स हो सकता है, एआई लर्निंग हो सकता है, या फिर अपने स्किल को बढ़ाने की तरफ आपके काम को, आपकी पोजीशन को मार्केट में एप्लीकेबल रखेगा, यही कहा जाए ट्रेंड में रखे। यदि आप किसी तकनीकी कौशल को अपनाते हैं तो वो निवेश आपको आने वाले 1 से 2 वर्षों में बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। शुक्र नीच राशि में होने के कारण यदि आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो कोई भी ज्वेलरी खरीदने के बजाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं, ईटीएफ हो सकते हैं, ये आपको खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा। मेकिंग चार्ज और सुरक्षा के खर्च से आपको बचाएगा और भौतिक शुक्र जो है नकारात्मक प्रभाव को कम करके गुरु के सकारात्मक प्रभाव को एक्टिवेट यहां पर करेंगे, जो आपके लिए रिटर्न्स को बढ़ाने का काम करेगा। इस महीने आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है लोगों के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए है। यह कहा जाए नेटवर्किंग पे है। किसी ऐसे व्यक्ति या सलाहकार के साथ में लंच या मीटिंग पर छोटा सा खर्च कीजिए, जो आपके कैरियर को नई दिशा दे सकता है। यह निवेश जो है इस महीने के दिखावे के खर्च से कहीं अधिक लाभकारी साबित होंगे और इस सोशल नेटवर्क को इन्वेस्टमेंट करना ये आपको बहुत अच्छे से रिटर्न भी देगा। यह कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न रेशियो है, यह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। केतु आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जो अक्सर घर में कुछ अस्पष्ट तनाव या पुरानी बातों के दोबारा उभरने का कारण बनते हैं। आपको ऐसा बार बार महसूस हो सकता है कि परिवार के सदस्य आपकी बात को सही तरीके से नहीं समझते। यही आपकी भूमिका शांति दूत की होनी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इनके साथ में संबंधों में मधुरता बनाए रखिए। उनकी बातों को अनसुना करने की गलती मत कीजिए, ये आपके लिए बड़ी कूटनीति साबित होगी। अब शुक्र का कन्या राशि में होना दाम्पत्य जीवन में कुछ अहंकार कहें, अपेक्षाओं का टकरार कहें, इस कारण से भी देखने को मिलेगी। जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना लेते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। 8 अगस्त को गुरु का उदय होना, इसके पश्चात जो स्थिति आपके लिए होगी, यहां पर ध्यान अपने संबंधों में मैच्योरिटी लाने पर ज्यादा करें। छोटी छोटी बातों पर जो बिदक जाने की स्थिति थी, इससे बच करके रहे। अपने जीवन साथी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, जिससे रिश्ते में गर्माहट बनी रहेगी। अब चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत भी देती है कि माताजी के स्वास्थ्य या तो फिर उनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव, अनएक्सपेक्टेड बदलाव देखने को मिल सकता है। अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी जरूरतों को अपनी व्यस्त दिनचर्या में आपको प्रायोरिटी देनी होगी। पिता के साथ संबंधों में 8 अगस्त के बाद में सुधार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु का पराक्रम भाव में उदय होना आपके और उनके बीच के पुराने वैचारिक मतभेदों को कम कर देगा। जब घर के तनाव का माहौल हो तो तुरंत बहस में शामिल होने के बजाय उस स्थान से कुछ समय के लिए हट जाना यह ज्यादा बेहतर है। इसे इमोशनल विड्रॉल कहते हैं, जो विवाद को बढ़ने से रोकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अब महीने के उत्तरार्ध में 20 अगस्त के बाद में जब आप देखते हैं तो बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने के पश्चात परिवार में एक राउंड टेबल मीटिंग आपको करनी चाहिए। घर की समस्याओं को एक दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझ करके सुलझाने का प्रयास करने की दिशा में बढ़ना चाहिए।
वृषभ राशि के स्टूडेंट्स हैं, अगस्त 2026 का महीना पारंपरिक अध्ययन पद्धति से हट करके स्मार्ट लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, इस पे आपको ज्यादा जोर देना है। जहां आपको किताबी ज्ञान के बजाय व्यवहारिक कौशल और मेंटरशिप पर ज्यादा ध्यान देना है। तृतीय भाव में गुरु का उदय होना यह आपको किसी अनुभवी मार्गदर्शक का साथ दिलवा सकता है, इसलिए स्वयं स्ट्रगल करने के बजाय किसी ऐसे एक्सपर्टीज के पास में जाएं जो आपको फीडबैक दे सकता है। आपके टीचर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं। ये आपकी लर्निंग स्पीड को बढ़ाते हैं। जो आप बहुत समय से लर्निंग कर्व को फेस करते हैं उससे आपको बाहर निकालते हैं। अब केतु के चौथे भाव में होने से मानसिक भटकाव की स्थिति जो बन रही है, जिसे दूर करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन डाइट अपनानी चाहिए। इंफॉर्मेशन डाइट यानी कि अनावश्यक सोशल मीडिया, शोर शराबे से दूर बना करके पढ़ाई के दौरान डीप वर्क आपको करना चाहिए। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि सोशल डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, वही स्थिति आपके लिए है, क्योंकि ओवर इंफॉर्मेशन होना यह भी परेशानी का कारण बनता है। शनि की पंचम भाव पर भी दृष्टि है, जो आपके लिए शिक्षा भाव कहा जाता है। यह आप पर परफेक्ट बनने का दबाव लेकर के आती है। ये आपको और ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाती है। महीने जो आप पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ने के बजाय 80 से 20%, 80-20 रूल आप अपनाइए। ये क्या है? जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पर ध्यान ज्यादा केंद्रित कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। और जहां पर लो स्कोर्स हैं या फिर जिन चैप्टर्स को कम मार्क्स दिए जाते हैं, कम वेटेज दिया जाता है, उस पर थोड़ा समय बिताइए। यह आपके लिए ओवरऑल फेवरेबिलिटी लेकर के आएगा। विशेष रूप से 14 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में जो समय का विंडो है, बुध अस्त रहेंगे। कोई भी नया विषय शुरू करने की बजाय केवल रिवीजन पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर है। इस दौरान माइंड मैपिंग जैसे टूल्स का उपयोग कीजिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल्स हैं उसको सरल बना देता है। और मंगल की ऊर्जा को शांत रखने के लिए वॉक एंड रिकॉल तकनीक अपनाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपनाइए। मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे जो आने वाली परीक्षाएं हैं, कंपटीशन एग्जाम हो सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट कैरियर से संबंधित इस समय में एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, तो वहां पे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको यहां पर आधार मिल जाएगा। आपको इस समय में वो कैपेबिलिटी मिल जाएगी कि आप रिकॉल कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2026 में संतान सुख और उनके साथ संबंधों का विश्लेषण काफी सकारात्मक बदलाव की तरफ इशारा करता है। राशि से पंचम भाव कन्या राशि है, जहां 1 अगस्त को शुक्र का गोचर हो रहा है, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी है। अब यह स्थिति एक ही संकेत देती है कि इस महीने आप अपनी संतान की क्रिएटिविटी, उनकी एक्टिविटीज और उनके भविष्य के प्रति और ज्यादा सेंसिटिव हैं और ज्यादा समर्पित हैं। 8 अगस्त को गुरु का तृतीय भाव में उदय होना यह दर्शाता है कि संतान के साथ में जो आप बात करते हैं वो और क्लैरिटी के साथ में करते हैं। उनके साथ एक दोस्त बन करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। जहां पर वो अटकते हैं वहां पर उनको सॉल्यूशंस बताते हैं। यदि आप काफी समय से उनके किसी एजुकेशन से संबंधित जो अचीवमेंट है उसको लेकर के व्यवहार में सुधार की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस महीने वहां पर पॉजिटिव चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पर शनि की पंचम भाव पर दृष्टि के कारण आपको अपनी संतान के प्रति अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आप ओवर द टॉप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जो रिजल्ट आते हैं वो वैसे नहीं आते हैं, तो वो जो बीच का गैप है उसको भरना पड़ेगा, अपने आप को रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। कभी कभी शनि का प्रभाव जो है बच्चों पर पढ़ाई या प्रदर्शन का बहुत ज्यादा दबाव बना देता है, जैसे मानसिक रूप से थोड़े तनावपूर्ण, और वो एक होना शुरू कर देते हैं, दूसरों से कटना शुरू कर देते हैं। इस महीने उन्हें डिसिप्लिन करना, उसकी जगह मोटिवेट करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अपनी जो आशाएं हैं उन पर थोपने की बजाय उनकी क्या यहां पे स्थिति है उसका आकलन करना ज्यादा जरूरी है। हो सके तो समय रहते कोई कैरियर गाइडेंस है उसमें भी उनको लेके जा सकते हैं, जो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। और अगर आप कंसीवमेंट की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आप फैमिली प्लानिंग की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो योजनाएं हैं संतान प्राप्ति के लिए, गुरु का उदय होना 8 तारीख को, ये समय आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर के आता है, बशर्ते आप स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी सावधानियों को प्राथमिकता देते हैं।
वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2026 में राशि में स्थित मंगल शारीरिक ऊर्जा में तो वृद्धि कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना, ओवर एक्टिव हो जाना, जल्दबाजी करना, हड़बड़ाहट होना काम में, ये चोट मोच, मांसपेशियों में खिंचाव, इन जैसी समस्याओं की तरफ भी आपको धकेल देते हैं। इसके लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। ऐसे समय में मंगल की प्रभावी ऊर्जा जो है शरीर में पित्त और एसिडिटी को बढ़ाने का काम भी करती है, जिसे कंट्रोल करना आपकी डाइट के माध्यम से संभव है। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि की वक्री चाल जो है केतु के चतुर्थ भाव में प्रभाव के कारण अनावश्यक चिंताएं और ओवर थिंकिंग के शिकार आप बन जाते हैं। नींद की जो क्वालिटी है वो सैक्रिफाइस हो जाती है। मानसिक क्लैरिटी जो है, जिसे हम मानसिक स्पष्टता कहते हैं, यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आप काम करते हैं बीच में छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, वरना इस समय में प्रॉब्लम्स एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज होने तक की स्थिति बना सकती हैं। 14 अगस्त के बाद में बुध के अस्त होने के कारण, या ये कहा जाए ये जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पे डाइजेशन से संबंधित परेशानी है, आंखों से संबंधित कोई परेशानी है, चाहे छोटी सी प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, पर ये सेंसिटिव प्रॉब्लम है। इस कारण से जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये आपकी खराब होती है। इसके लिए इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी बॉडी का पूरी तरीके से ध्यान दें। कहीं पर भी रिस्क नहीं लेना है। ये महीने रिस्क से दूरी बना करके चलनी है। अगले 137 दिनों के लिए जो आपके लिए स्थिति है, उसका आकलन तो मैंने शनि वक्री राशिफल में आपके लिए किया ही है। वो आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। वो आपको और बेहतर गाइडलाइन देगा कि शनि से संबंधित आपको यहां पर क्या उपाय करने चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2026 आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति, ये आपको एग्रेसिव भी बहुत ज्यादा बनाती है। जहां एनर्जी बहुत ज्यादा देती है, वहीं एग्रेशन भी देती है। अनजाने में विरोधियों को आपके विरुद्ध सक्रिय कर सकती है। इस दौरान अपने वर्क स्पेस में जो आपके ऐसे शत्रु हैं जिनका आपको ज्ञात ना हो, ऐसे हैं जो कि पीठ पीछे काम करते हैं, वो मित्र बनने का ढोंग करते हैं, आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी कोशिशों को नाकाम कर सकते हैं। इसलिए भविष्य की योजनाएं हो, महत्वपूर्ण व्यवसायिक रणनीति हो, इसको पूरी तरीके से गुप्त रखना आपके लिए यहां पर सबसे पहली प्राथमिकता बनने वाली है। शनि की वक्री स्थिति और उनका कन्या राशि पर दृष्टि ये संकेत देती है कि यदि कोई पुराना कानूनी मामला चल रहा था, सरकारी विवाद चल रहा था, कोई केस था, कोई नोटिस था, तो उसमें अचानक से अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। पूरे महीने किसी भी नए विवाद में पड़ने से आपको बचना है। जो पुराने दस्तावेज हैं उसको इस समय में आपको ऑर्गेनाइज करना है। ट्रांसपेरेंसी रखिएगा काम में, किसी भी काम को लेकर के छिपाने की स्थिति मत रखिएगा, चाहे वो टैक्सेशन फाइलिंग से संबंधित हो या फिर कोई डील से संबंधित हो। जितना ट्रांसपेरेंट होकर के काम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। फिर ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपकी ये भी शिकायत हो सकती है कि वर्क स्पेस में मेरा क्रेडिट कोई और छीन लेता है, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, मेरे खिलाफ यहाँ पर काम ज़्यादा किया जाता है। तो वहाँ पर जितना सेफ सिक्योर होकर के चल सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। आपकी मेहनत का श्रेय आपको कोशिश करनी है, कोई दूसरा ना ले सके तो बढ़ चढ़ के अपने काम का ऐलान कीजिए, दिखावा कीजिए काम का, ये ज़रूरी है। शत्रु पर विजय पाने का सबसे अचूक उपाय जो है ये मौन रहना है। मौन रह करके मुस्कुरा देना है। ये अपने आप ही सामने वाले को उकसाएगा, सामने वाला व्यक्ति उकसा करके अपने आप ही अपने लिए गड्ढा खोद बैठेगा। ये आपको ध्यान देना है। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो इस समय में अनएथिकल हो, इस समय में आपको परेशानी में डाल दे। क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई केस चल रहे हैं, ऑलरेडी पॉलिटिक्स के शिकार हैं, तो वहां पे आपकी तरफ से कुछ भी करना आपको और गहरी परेशानी में डाल सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए महीने की शुरुआत में राशि स्वामी शुक्र के कन्या राशि में नीच स्थिति में होने के कारण रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर मतभेद या फिर अपेक्षाओं का दबाव जो है ये महसूस हो सकता है। जहां जीवन साथी को लग सकता है कि आप अपनी व्यस्तताओं में उन्हें समय नहीं दे पाते, आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं, तो ये स्थिति यहां पर हावी हो सकती है। हालांकि 8 अगस्त को गुरु का उदय होना एक पॉजिटिव चेंज जरूर लेकर के आएगा।
क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। रिश्तों में सुधार की अपेक्षा देखने को मिलेगी। आपसी संवाद जो है ये यहां पर फिर शुरू हो पाएगा। इस दौरान शनि की वक्री स्थिति के कारण आपके स्वभाव में आई थोड़ी कठोरता है, ये रिश्तों में बाधा भी डाल सकती है। इसको दूर करने के लिए अपने अहंकार को त्याग करके आपको ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सामने वाले की बात को सुनना पड़ेगा। ये जरूरी है, नहीं सुनेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप में और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब 14 अगस्त के बाद में बुध के अस्त होने के कारण शब्दों के चुनाव में बहुत सावधानी बरतिएगा। मन की बात थी कह बैठा, मैं सही कहा, सामने वाला ना जाने क्यों बुरा मान चुका। तो यहां पर आपको सावधान होना है कि जो भी बात कहते हैं थोड़ी शुगर कोटिंग करके कहेंगे तो जीत में रहेंगे, क्योंकि साफ कह देना, आजकल के व्यक्ति जो हैं, जो आप आसपास में अपने देखते हैं, हर किसी को अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा सुनने की आदत है। अगर आप क्रिटिक करते हैं उन्हें तो बुरा मान जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है। तो यहां पर क्रिटिक भी करें तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, साफ समझाने की बजाय घूम फिर करके समझाएं तो जीत में रहेंगे। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाली है, लेकिन ये एनर्जी जो है ओवर एक्साइटमेंट है, ये गलत निर्णय लेने का कारण भी बन सकती है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या तो फिर कोई नया काम है, उसको हाथ में लेने से पहले उसके व्यवहारिक पहलुओं का आकलन जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है। आपकी थाली पहले ही भरी हुई है, उसमें और ज्यादा अगर आप सामान भरेंगे तो यह आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। कैरियर में, कैरियर के दशम भाव पर राहु का प्रभाव यह आकस्मिक बदलावों का या कार्यस्थल पर राजनीति का संकेत भी देता है, जहां आपको अपने काम के प्रमाण सुरक्षित रखने चाहिए हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मेहनत का श्रेय ना ले सके। बढ़ चढ़ करके काम को दिखाइए, बॉस को बार बार जाकर के पूछिए कि क्या ये मैं सही कर रहा हूं, ताकि उनको ये ज्ञात रहे कि ये काम आपके द्वारा हुआ जा रहा है। ये जरूरी है। व्यापारी वर्ग जो है, आपके लिए 8 अगस्त को गुरु का उदय होना ये नई प्रोबेबिलिटीज का द्वार खोलता है। लंबे समय से अटका हुआ सौदा था, व्यवसायिक विस्तार के लिए जो आप यहां पे कोशिश कर रहे थे, उसके लिए पॉजिटिव विंडो आपको मिल जाएगा। लाभ स्थान पर शनि की वक्री चाल ये चेतावनी जरूर देती है कि आय की निरंतरता के लिए आपको सामान्य से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 100 की जगह 120% मेहनत करनी है, पर मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि वृषभ राशि की एक क्वालिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मेहनत करने से नहीं कतराते। तो यही स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल भी है कि मेहनत करने से तो नहीं कतराता हूं, पर प्रॉफिट में कटौती मुश्किल है। तो यहां पर यह स्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। 14 अगस्त के बाद में बुध के अस्त होने से व्यवसायिक निर्णयों में भ्रम या फिर कम्युनिकेशन को लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो या फिर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, इसको लेकर के पेपर वर्क पर पूरा ध्यान आपको रखना है। साइंड एंड सील्ड बहुत जरूरी है। अब करियर में सफलता के लिए इस महीने थोड़ा एग्रेसिव कंपटीशन के बजाय आपको एक कोशिश करनी है कि डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स हैं, परसिवरेंस है, ये जरूरी है। किसी चीज को पूरा करना चाहते हैं तो उसके पीछे पड़े रहिए। जब तक वो काम नहीं होता है तब तक दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है। इस पर अगर फोकस करेंगे तो अपने हर टास्क को बहुत अच्छे से आप पूरा कर पाएंगे। जो आपकी प्लानिंग्स है उसको इस समय में दूसरों की बजाय एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस कीजिए, ताकि वो आपको सही इंडिकेशन दे सके, सही तरीके से गाइड कर सके। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, हार्ड वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। इस पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस महीने हार्ड वर्क का और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। नेटवर्किंग करते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर रेफरेंसेस मिल जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर अल्टीमेटली रिजल्ट दिखने चाहिए, तभी आपको आगे काम मिल पाएगा। तो इसके लिए हार्ड वर्क हैज नो ऑल्टरनेटिव, बस इसी का ध्यान रखें। तो ये था आप सभी के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। आपकी ग्रह स्थिति आपके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोई जब आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं,
जब जीवन में समस्याएं ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकना होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। यह फैसला चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बच्चों के विवाह से संबंधित हो या घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में वो बात रहेगी। या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आपके और उनके बीच में बात रहेगी और किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात को लेकर के निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं कि ये आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।